जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 11 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि यूजी बाकी सॉर्सरर्स को भी बता देता है कि गोजो को सील कर दिया गया है और नानामी ताकुमा, यूजी और मेगुमी को तीसरा कर्टेन हटाने का काम देता है जो कि सॉर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा था। यूजी अब उस कर्टेन के पास जाकर उसे जोरदार मुक्का मारता है। उसके पंच में बहुत पावर थी लेकिन उससे कर्टेन का कुछ नहीं होता। ताकुमा यूजी की ताकत देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है और सोचता है कि ताकत के मामले में तो ये लड़का मिस्टर नानामी को भी धूल चटा सकता है। मेगुमी का डिवाइन डॉग पीछे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारने में लगा हुआ था। मेगुमी सोचता है कि उन्हें इस कर्टेन का वीक पॉइंट खोजना चाहिए, पर ताकुमा बोलता है कि उससे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कर्टेन को बनाने वाला इसके अंदर ही होगा। जिस पर यूजी बताता है कि वो टिड्ढा तो कर्टेन के बाहर से ही उसकी रखवाली कर रहा था। अब ताकुमा को समझ आता है कि अगर कर्टेन बनाने वाला कर्टेन के बाहर रहता है तो उसके पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है, लेकिन इसके बदले में कर्टेन और ज्यादा मजबूत बनता है, इसीलिए वो यूजी के पंच से भी नहीं टूटा। अब मेगुमी कहता है कि इस लॉजिक से तो कर्स यूजर ऐसी रिस्क वाली जगह होंगे जहां वो आसानी से दिख सकें, और तभी इन तीनों की नजर अपने पीछे के शिबुया टावर पर जाती है। टावर के ऊपर हम एक ओल्ड मैन जीरो को देखते हैं जो कि अपने साथियों से कहता है कि इस जगह रहने से उनका कर्टेन मजबूत रहेगा, लेकिन वो पकड़े भी जल्दी जाएंगे। जिस पर ओगामी का पोता बोलता है कि फिर भी ये बिल्डिंग ट्रांसफिगर्ड से भरी हुई है, उन्हें मारकर ऊपर तक आने में सॉर्सरर्स को काफी टाइम लगेगा। लेकिन अचानक ही मेगुमी नुए पर बैठकर यहाँ आ जाता है। नुए से एक वायर बंधा हुआ था जिसका दूसरा हिस्सा यूजी और ताकुमा के पास था। वो इस वायर से इन तीनों कर्स यूजर्स को पकड़ लेते हैं, पर वो लोग उसमें से छूट जाते हैं और यहाँ पर ताकुमा को वो कर्टेन बनाने वाली कील भी मिल जाती है। यहाँ आने से पहले यूजी ने इन्हें बता दिया था कि इन कर्टेन्स का सोर्स एक कील जैसा ऑब्जेक्ट है जिसमें पहले से ही बैरियर टेक्निक डली होती है और कोई भी अपनी थोड़ी सी कर्स एनर्जी डालकर इस कर्टेन को एक्टिवेट कर सकता है। यानी कि कर्टेन तोड़ने के लिए इन्हें बस इस कील को तोड़ना है। ताकुमा टावर में लगी एक कील को तोड़ देता है पर उससे कर्टेन नहीं जाता। असल में इस कर्टेन को बनाने में 3 कील यूज हुई थी और उसमें से 2 कील जीरो लेकर भाग गया है। यूजी फिर से जीरो को वायर से बांधकर उसे जोर से जमीन की तरफ पटक देता है और वायर भी काट देता है, जिससे जीरो करीब 40 मंजिल से नीचे गिर जाता है। ताकुमा टावर के ऊपर ओगामी और उसके पोते से लड़ने को तैयार था। ताकुमा कहता है कि अब उसे भी अपना जलवा दिखाना होगा ताकि वो भी जल्दी ग्रेड 1 का सॉर्सरर बन सके। इतना कहकर ताकुमा अपना मास्क नीचे कर लेता है। इधर यूजी और मेगुमी को जीरो की बॉडी मिल जाती है। इतनी ऊपर से गिरने पर कोई भी आदमी मारा जाएगा, लेकिन जीरो की बॉडी से कोई खून भी नहीं बह रहा था। मेगुमी अब उसे उठने के लिए चिल्लाता है और जीरो मरने का नाटक बंद करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि आजकल के बच्चों को तमीज से बात करना भी नहीं आता। मेगुमी यूजी से कहता है कि उनके पास टाइम नहीं है और उन्हें जल्दी से इस आदमी को मारना होगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें नानामी ताकुमा से पूछता है, तुम्हें मेरी सिफारिश की क्या जरूरत है? तुम्हारी टेक्निक ही तुम्हें आराम से सेमी ग्रेड 1 तक पहुंचा देगी। जिस पर ताकुमा कहता है क्योंकि यही तरीका सही है। सॉर्सरर्स का काम आसान नहीं होता और वो खुद को ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं समझता है। जब भी वो किसी उलझन में पड़ता है तो सोचता है कि अगर नानामी उसकी जगह होते तो क्या करते। इसीलिए वो बिना नानामी के अप्रूवल के फर्स्ट ग्रेड नहीं बनना चाहता। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और ताकुमा अपनी कर्स्ड टेक्निक ऑस्पिशियस बीस्ट्स समन को एक्टिवेट करता है। ये एक भूत प्रेत वाली टेक्निक होती है जिसमें ताकुमा को अपना चेहरा छुपाना होता है और 4 ऑस्पिशियस बीस्ट्स में से किसी को भी समन कर उनकी पावर्स को वो खुद यूज कर सकता है। उन 4 बीस्ट्स के नाम हैं काइची, रिकी, किरिन और रियू। सबसे पहले ताकुमा काइची की पावर समन करता है और एक मिसाइल जैसे ऑब्जेक्ट को दुश्मन की तरफ शूट करता है। अटैक से बचने के लिए ओगामी का पोता उसे गोद में उठा लेता है और वो मिसाइल घूमते हुए उसके हाथ में जाकर लगती है। इसके बाद ताकुमा दूसरे बीस्ट को समन करता है और मन में सोचता है कि उसे इन दोनों को मार के जल्दी से यूजी और मेगुमी के पास जाना चाहिए क्योंकि नानामी उन दोनों को उसके भरोसे छोड़ के गया है। ताकुमी अब सीधा अटैक कर देता है। बीस्ट नंबर 2 की पावर से ताकुमा के आसपास वाटर का एक कुशन जैसा बन जाता है और वो अपने पैरों को भी पानी की तरफ फिसला सकता है। दूसरी तरफ यूजी और मेगुमी जीरो की जम के धुलाई कर रहे थे। डिवाइन डॉग भी उस पे हमला करता है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी जीरो को कुछ नहीं हुआ था और वो अपने चाकू से यूजी को कट मार देता है। तभी मेगुमी का फ्रॉग अपनी जीभ से पकड़कर जीरो को ब्रिज में दे मारता है, लेकिन उसे फिर भी एक खरोश तक नहीं आई थी, जबकि यूजी ने उसे पूरी ताकत से मारा था। और डिवाइन डॉग के पंजे तो स्पेशल ग्रेड कर्स को भी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन फिर भी ये आदमी अपने पैरों पर खड़ा है और इससे लड़ने में इनका काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। इधर टावर के ऊपर
ओगामी हाथ जोड़कर किसी तरह के मंत्र पढ़ रही थी और उसका पोता ताकुमा से उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। हालांकि ताकुमा आराम से उसकी पिटाई लगा रहा था, पर उसे भनक लग जाती है कि ये बुढ़िया ही जरूर कोई कांड करने वाली है। लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी। ओगामी के शरीर में ढेर सारी कर्स्ड एनर्जी बहने लगती है। वो रिचुअल को पूरा करने वाली थी। वो तोजी का नाम लेती है और उसका पोता किसी तरह का कैप्सूल निगल जाता है। ताकुमा उन्हें रोकने के लिए उन पर फिर से एक मिसाइल दागता है, लेकिन इस बार ओगामी का पोता उस मिसाइल को अपने हाथ से ही रोक लेता है और हम देखते हैं कि इस पोते का शरीर बिल्कुल तोजी फुशिगिरो जैसा दिखने लगा था। इसके बाद कहानी 1989 में जाती है, जब सातोरू गोजो का जन्म हुआ था। उन दिनों ओगामी जीरो के साथ मिलकर लोगों का बेरहमी से मर्डर किया करती थी। उसने एक लड़की को मार दिया और अपनी सियांस टेक्निक का यूज कर खुद उस लड़की का रूप ले लिया। फिर वो उस लड़की के फादर के पास गई और उसे भी पीछे से स्टैब कर दिया। ओगामी मरे हुए लोगों का ही रूप ले सकती है। वहीं जीरो को इंसानों को टॉर्चर करने और उनके चेहरे निकालने का बहुत शौक था, ताकि वो इंसानी शरीर के बारे में और जान सके। ये दोनों अपनी मर्जी का कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उस समय सॉर्सरर्स कर्स स्पिरिट्स में ही काफी बिजी रहते थे। इसीलिए कर्स यूजर्स अपनी मनमानी किया करते थे। लेकिन गोजो के जन्म ने सब कुछ बदल दिया। कुछ सालों बाद ही गोजो के सिर पे 5 करोड़ का इनाम रखा गया और ओगामी और जीरो ने साथ में गोजो को मारने का प्लान बनाया। लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी गोजो ने आराम से इन दोनों को देख लिया और सिर्फ उसके घूरने से ही ये दोनों डर से थर-थर कांपने लगे और गोजो आराम से ये कहते हुए वहाँ से चला गया कि मेरी ओर देखना बंद करो कमजोरों। उस दिन के बाद से ये लोग डर की जिंदगी जीने लगे और इन्हें समझ आ गया कि गोजो के जन्म ने जुजुत्सु की दुनिया का बैलेंस बिगाड़ दिया है और अब वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जीरो अब भी यूजी और मेगुमी से लड़ रहा था। वो गोजो को याद करके और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यूजी ये देखकर हैरान था कि जीरो को अभी तक एक खरोच भी कैसे नहीं आई, लेकिन मेगुमी समझ गया था कि ये जरूर उसकी कोई टेक्निक है। मेगुमी अब उससे एक झूठ बोलता है कि गोजो भी यहीं पर है, तो उसे दुम दबा के भाग जाना चाहिए। लेकिन जीरो जानता था कि गोजो को सील कर दिया गया है, क्योंकि कुछ देर पहले यूजी ही ये बात गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। अगर गोजो यहाँ होता तो वो सब अपने अपने घर में कंबल ओढ़कर सो रहे होते। अब इससे मेगुमी को ये पता चल जाता है कि ये आदमी गोजो को नहीं हरा सकता, यानी कि इसकी टेक्निक इसे हर तरह के अटैक से तो नहीं बचाती होगी। अब जीरो इन दोनों को मारने के लिए रेडी हो जाता है, तो मेगुमी अपने रैबिट शिकिगामी का यूज करता है और जमीन में से लाखों रैबिट्स निकलकर जीरो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक रैबिट तो जीरो को धक्का भी दे देता है और इससे मेगुमी को जीरो की टेक्निक का पता चल जाता है। इधर टावर के ऊपर ताकुमा काफी कंफ्यूज था, क्योंकि ओगामी का पोता अपना रूप बदलकर तोजी फुशिगिरो जैसा दिख रहा था। ताकुमी समझ जाता है कि ये बुढ़िया जरूर काला जादू करती है। दोस्तों, ओगामी अपनी सियांस टेक्निक से न सिर्फ अपना बल्कि किसी दूसरे का भी शरीर बदल सकती है और ताकुमा तोजी का शरीर देखते ही समझ जाता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। खैर, ताकुमा जल्दी से अपने चौथे बीस्ट रियू को समन करने लगता है, लेकिन पलक झपकते ही तोजी उसके चेहरे का मास्क निकाल देता है। उसकी स्पीड देख ताकुमा को यकीन नहीं होता। फिर तोजी उसकी कॉलर पकड़ता है और उसके मुंह पर मुक्कों की बारिश कर देता है, जिससे ताकुमा की हालत खराब हो जाती है। इधर जीरो अब भी रैबिट्स से घिरा हुआ था। वो समझ जाता है कि वो लोग कोई बड़ा अटैक नहीं करने वाले, बल्कि वो उसका ध्यान बटाकर भाग गए होंगे। तभी ये रैबिट्स गायब हो जाते हैं और जीरो के सिर पे एक बड़ा सा हाथी शिकिगामी गिरता है, जो इसके वजन से जीरो को कुचलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीरो इसे भी संभाल लेता है। तो मेगुमी हाथी को गायब कर उससे दूर हो जाता है। फिर यूजी एक कार उठाकर जीरो की तरफ फेंकता है। इस अटैक का भी उस पे कोई असर नहीं होता, लेकिन वो यूजी की ताकत देखकर उससे इम्प्रेस होता है। इसके बाद मेगुमी जीरो का ध्यान बटाता है ताकि यूजी फुल पावर से उसे मार सके, लेकिन जीरो उनके इस अटैक को पहले से ही भांप लेता है और अब हमें पता चलता है कि असल में जीरो की टेक्निक इनवर्स टेक्निक है। दोस्तों, इस टेक्निक में जोर का अटैक धीरे से लगता है और धीरे वाला अटैक जोर से। तो मेगुमी और यूजी कितनी भी जोर से जीरो को मार लें, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेगुमी को इस टेक्निक के बारे में पहले से ही पता चल गया था और जब जीरो को रैबिट्स ने घेरा हुआ था, तब उसने इसके बारे में यूजी को भी बता दिया था कि उन्हें हल्के से अटैक से जीरो को मारना है और ये भी कि इसकी जरूर कोई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट होगी, वरना तो ये एक थप्पड़ में ही मर जाएगा। अब यूजी कहता है कि वो इस पर भारी और हल्का दोनों अटैक साथ में करेंगे, लेकिन जीरो को पता नहीं चलना चाहिए कि इन्हें उसकी टेक्निक का पता लग गया है। इसीलिए इन्होंने वो हाथी और कार फेंकने का नाटक किया था। अब दोनों के अटैक से उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन फ्रॉग की सिर्फ जीभ लगने से वो घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब ये दोनों उसे मामूली मुक्के मारने लगते हैं, जिससे कि जीरो की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानता और दोनों को अपने से दूर कर देता है। लेकिन वो देखता है कि यूजी अब उसे एक जोरदार पंच मारने वाला है। वो उसे काउंटर करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूजी पंच लगने से पहले ही रोक लेता है और उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है, जो कि जीरो को इतनी जोर से लगता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है।
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्शन से भरा एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ये तोजी की बॉडी का क्या चक्कर है, ये अगले एपिसोड में आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं। बाकी आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।